मार्केट में रैली हुई है पिछले एक साल में, कमाई 1 लाख से ऊपर हुई है, लेकिन शेयर नहीं बेचे हैं, तो भैया सावधान हो जाइए, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जानते हैं अगर तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कितना टैक्स है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर, और कैसे बचा सकते हैं इनकम टैक्स को। जी हाँ, तो इन सबको आज की वीडियो में डालेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि किन किन लोगों को टैक्स के बारे में पता है या आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं। मैं चाहूंगा हर लोग ईमानदारी से कमेंट में जरूर बताइएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होती है या मैं लाइव आता हूं आपको पता चल सकेगा। और स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज़ के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 25 फरवरी से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां पर इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल आप सब कुछ कर सकते हैं कैश फ्यूचर ऑप्शन में। यहां पर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, रिवीजन सेशन मिलेगा, ट्रेडिंग जनरल मिलेगा, स्क्रीनर मिलेगा, अनलिमिटेड बेनिफिट मिलेंगे। क्लास हिंदी में होती है, आप मोबाइल से भी ले सकते हो। प्रॉपर टीचर मिलेगा जो आपको बच्चों की तरह सिखाएगा, समझाएगा, क्योंकि आप बिगिनर होते हो, आपको डर लगता है अरे हम कैसे कर पाएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉस करना बंद कीजिए, सीखने की तरफ कदम बढ़ाइए, क्योंकि जहाँ सरस्वती माता वहीं लक्ष्मी माता। और आप बेहतर जानते हो कि आप लोग टिप्स पे या इधर उधर के से पूछ कर ट्रेड करते हो तो सिर्फ नुकसान ही करते हो, अल्टीमेट कमा नहीं पाते। तो बेहतर रहेगा सीख कर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट खुद पे करके ज़िंदगी भर कमाइएगा और नौकरी से आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाइएगा। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। तो पहले बात करेंगे कितने टाइप के कैपिटल गेन होते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और दोनों को टेबल से समझाता हूं, जो टेबल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। लॉन्ग टर्म का यहां मतलब है होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से ज्यादा, और शॉर्ट टर्म का मतलब है होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से कम। टैक्स रेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% प्लस 3% सेस का है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स रेट है। यह मैटर नहीं करता है कि आप किस टैक्स रेट के स्लैब में है, चाहे आप 10% टैक्स स्लैब में हो, 20% टैक्स स्लैब में हो या 30% में। आपके इस कैपिटल गेन पर आपको लॉन्ग टर्म में 10% और शॉर्ट टर्म में 15% देना ही है। बेनिफिट ऑफ बेसिक टैक्स एग्जम्पशन बताता हूं आपको कि मान लीजिए आपने शॉर्ट टर्म में 1 लाख रुपए कमाए, तो क्या आपको टैक्स पे करना पड़ेगा? आंसर है नो, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन स्लैब है इंडिया में 2.5 लाख। और यही सवाल आपसे पूछता हूं कि आपने 1 लाख रुपए लॉन्ग टर्म में कमाए, देन आपको टैक्स पे करना होगा? आंसर इज नो, क्योंकि अगेन ये बेसिक एग्जम्पशन स्लैब में है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है अप टू 2.5 लाख रुपए की कैपिटल गेन तक। मान लीजिए आपकी सैलरी साल की 12 लाख है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख है, तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा? आंसर है फिर से नो। अब आप सोच रहे होगे अब तो मेरी एनुअल इनकम टैक्स स्लैब में आती है, फिर अब मैं 1 लाख पर टैक्स क्यों नहीं? तो इसका आंसर है कि टैक्सेबल इनकम वालों को और एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। यानी मोटा मोटा आपकी एनुअल इनकम कितनी भी हो, आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख, तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। अब आते हैं मुद्दे पर, उससे पहले वीडियो को लाइक तो कीजिए, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन प्रॉपर से सीए के गाइडलाइन में तैयार करवाते हैं, कंटेंट पे हम इतनी मेहनत करते हैं, तो लाइक तो बनता है। अब एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 2 साल में 30% गेन भी किया, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हुआ? 10 लाख। टाइम फ्रेम क्या हुआ? 2 साल। सेल वैल्यू क्या हुई? 13 लाख। करेक्ट है, क्योंकि यही तो कमाया। अब टैक्स कितना देना पड़ेगा? तो 13 लाख माइनस 10 लाख गुने 10%, तो 30,000। अब आप बचाओगे कैसे? बचाने की बात है ना। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 1 लाख के लॉन्ग टर्म गेन पर 1 रुपये का टैक्स नहीं देना पड़ता है। सो आपकी लॉन्ग टर्म गेन जब भी 1 लाख रुपए हो, इसको सेल कर दीजिए और फिर से बाय कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा? आपके पास टोटल शेयर उतने ही रहेंगे, और अब आपके पास कैपिटा ग्रो करने का टाइम भी मिल जाएगा। तो ये हुआ लॉन्ग टर्म का सिनारियो। अब शॉर्ट टर्म के सिनारियो पे मैं मान के चल रहा हूं कि आप एक टैक्स पेयर हैं ऑलरेडी। अब आपने शॉर्ट टर्म में जितना भी कैपिटल गेन किया है उस पे 15% का टैक्स पे करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉर्ट टर्म में कैसे टैक्स बचा सकते हैं, राइट ना? बताता हूं। मान लीजिए आपके पास रिलायंस का शेयर है, उस पर शॉर्ट टर्म में 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सेल करेंगे तो 50,000 गुने 15%,
7,500 का टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपका कोई शेयर है, उस पर 50,000 का लॉस हो रहा है, उसको तुरंत सेल कर दीजिए और तुरंत बाय कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपने नेट प्रॉफिट 0 शो कर दिया, लेकिन आपने सेल करके तुरंत बाय किया है, तो आपके पास उतने ही शेयर रहेंगे और नेट प्रॉफिट 0 है तो टैक्स भी 0। और मान लीजिए कि आपका लॉस बढ़ा है प्रॉफिट से, तो कोई बात नहीं, ये आपका बुक लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। यानी कि जब तक आपका प्रॉफिट आके लॉस के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा अगले 8 साल तक। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से आप लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, दोनों टाइप के कैपिटल गेन को सेट ऑफ कर सकते हो। इस टेक्निक को टैक्स हार्वेस्टिंग कहा जाता है। देखिए, आप सोच रहे होगे मैंने ब्रोकरेज की तो बात ही नहीं की। तो भाई साहब, आपके टैक्स से ज़्यादा नहीं होता है ब्रोकरेज। एक एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ कितना ब्रोकरेज आता है जो आपके स्क्रीन पर है। तो आप सोच लीजिए टैक्स बचाना है कि ब्रोकरेज, और कितनी बन रही है ये आपके स्क्रीन पर है, मुझे बोलना भी नहीं पड़ रहा है, राइट। सो ये हर साल फाइनेंशियल ईयर तक कैलकुलेट होता है। यानी कि 31 मार्च लास्ट डेट है, यानी हम फैब में बैठे हैं, मार्च, राइट। उससे पहले जितने सारे चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप कर लीजिए, टैक्स से बच जाएंगे। नहीं तो बाद में कहिएगा मत कि आपके भाई ने बताया नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन लोगों के साथ शेयर कौन करेगा, सिर्फ आप, क्योंकि हमने अपनी ड्यूटी निभा दी है। आपकी ड्यूटी है शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना।